हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 16 हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 12 तक हमने इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़े हैं। पार्ट 13 से हमने लॉन्ग न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे इस चैप्टर के, और पार्ट 14 और 15 में हमने इनकी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं जो आपको एग्ज़ाम में आती है। पार्ट 14 में हमने पढ़ा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को कैसे एडजस्ट करते हैं, और इस लास्ट पार्ट में पार्ट 15 में हमने पढ़ा प्रपोज्ड डिविडेंड या इंटरम डिविडेंड की हम एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आज एक और हम इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3, जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस से रिलेटेड। जैसा कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, बैलेंस शीट वाले किए हैं, उनमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं वो गिवन थे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस चाहिए फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन कई बारी कुछ सम ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंसेस होते हैं वो मिसिंग होते हैं। अगर क्वेश्चन में बैलेंसेस मिसिंग है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो हमें क्या करना है? हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन में चेक करें कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस गिवन है या नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हमें वो पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आज हम इस एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल अकाउंट से। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट से ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब समझते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको इस तरह से कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमारे प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है। उसके बाद आपको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे करंट ईयर का बैलेंस होता है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका डिफरेंस कौन सी साइड बच रहा है। आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ क्रेडिट साइड जो है वो बचेगा। जितना डिफरेंस बचेगा आपको उसे डाल देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर, और ये हमारी अमाउंट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस की। हमेशा ध्यान रखिएगा ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम सबसे पहले लिखते हैं जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में मिसिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसेस, तभी आपको यहाँ से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। अदरवाइज आपको यहाँ से कोई बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट नहीं करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले देखिए हमें लायबिलिटी साइड गिवन है कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन नहीं है। इट मीन्स हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, फिर ही हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गई पहली बात। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग हेड्स नहीं गिवन है बैलेंस शीट में कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सी है, ट्रेड क्रेडिटर्स कौन से हैं, सब चीज़ें एक साथ ही दी हुई हैं। अब आपको यहाँ पर खुद ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ नॉन करंट है और कौन सी करंट है। सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं कैपिटल का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है कि हमें अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 2013 और 2014। 2013 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर है और 2014 जो है वो हमारा क्लोजिंग ईयर है। क्लोजिंग ईयर मीन्स हमारा करंट ईयर और ओपनिंग ईयर मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर।
अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमेशा ध्यान रखें कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में हमें देखिए ओपनिंग बैलेंस गिवन है 63,000 का, हमने यहाँ पर लिख दिया 63,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। 1 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख सकते हैं डेबिट साइड बड़ी है 1 लाख और क्रेडिट साइड छोटी है। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है 1 लाख माइनस 63,000, ये आ जाएगा हमारा 37,000। ये 37,000 हमने यहाँ पर लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा आ चुका है क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए ये हमने यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ से फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप है कि हमने स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। हमें पता है जब भी हमने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, हमें उसके लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स गिवन है। आप देख सकते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज़ हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है। इट मीन्स ये हमें 3 करंट लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद चेक करते हैं हमारे करंट एसेट्स। हमें कैश करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट है और स्टॉक ये भी करंट एसेट है। इट मीन्स हमें 3 करंट एसेट्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब हम यहाँ से प्रिपेयर करते हैं अपनी स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व कर ली है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि हम इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो आप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ये 4 पार्ट्स ज़रूर देखें आप फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में सिर्फ इसका फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है और पार्ट 3, 4 और 5 में मैंने इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आप एक बारी इसे खुद सॉल्व करें और फिर आप यहाँ से इसे एक बारी चेक ज़रूर करें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। सो ये हमने प्रिपेयर कर ली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब हम आगे प्रिपेयर करते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस हमने किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हुआ है कि हमें फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। अब आप देखिए ये स्टार्ट होता है क्लोजिंग बैलेंसिंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर बैलेंस आएगा जो हमने अभी बैलेंस कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेट किया है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 37,000 का। अब हम इसमें ऐड करते हैं नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें किसी भी तरह के एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, चाहे लायबिलिटी साइड हो या एसेट साइड हो। तो इट मीन्स हम क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देंगे नील। उसके बाद हम माइनस करते हैं नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इनकम्स के बारे में भी क्वेश्चन में हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इसे भी जो है यहाँ लिख देंगे नील। उसके बाद हमने लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो भी हमने लिख दिया नील, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस को लिख लिया है यहाँ पर नील। यहाँ हमारा अमाउंट आ जाएगी 37,000। ये आई है अमाउंट हमारी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस।
यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट होता है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलिए प्रिपेयर करते हैं थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। हमें पता है जब भी हमने ये स्टेटमेंट बनानी है तो हमें उसके लिए सेपरेट अकाउंट्स जो है वो वर्किंग नोट्स में प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और वो हमने किन चीज़ों के प्रिपेयर करने हैं, जितनी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में अब ट्रीट करने वाली रह गई हैं उन सभी के बनेंगे। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि यही दो चीज़ें बची हैं लाइबिलिटी साइड पर, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड पर बचे हैं लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के भी हमें सेपरेट वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं और हम इस अकाउंट को बैलेंस भी कर चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन होता तो फिर हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो होती वो या तो बाय बैंक होती या टू बैंक होती, या हम लिखते बाय बैंक इशू ऑफ शेयर कैपिटल और टू बैंक रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। हमेशा ध्यान रखें अगर बैलेंस में, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन नहीं है तभी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर बाय बैंक और टू बैंक जो है वो बैलेंस बचेगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उन सभी के अकाउंट्स जो है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स यहाँ भी आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में 50,000 और हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 60,000, तो वो भी मैंने यहाँ पर नोट कर लिया 60,000। और किसी तरह की एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है इस अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड, तो अब हम इस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड बच रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक। हम यहाँ पर ब्रैकेट में आप साथ में बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं रेजिंग ऑफ लोन, जितना हमारा डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आती है। सो ये हमारा अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंस डाला है बाय बैंक रेजिंग ऑफ लोन, इट मीन्स बिजनेस में फंड्स आए हैं, हमने एक नया लोन लिया है, इट मीन्स बिजनेस में फंड्स आए हैं, तो इट मीन्स ये हमारा सोर्सेज वाली साइड पर आएगा जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर एक तरह का एसेट है और एसेट्स का हमेशा हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, ये हमेशा डेबिट साइड से ही स्टार्ट होंगे। फर्नीचर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 15,000, ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000। अब हमें इस अकाउंट को भी बैलेंस करना है, इसका बैलेंस बच रहा है बाय वाली साइड पर, तो हम इसका डिफरेंस डाल देंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल। डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 5,000 का, ये आ गया 15,000 और यहाँ भी 15,000। अब देखिए मैंने यहाँ पर सेल की है, जब भी हम सेल करते हैं, सेल करने से बिजनेस में फंड्स का इनफ्लो होता है। मैंने सामान बेचा तो मुझे उसके बदले में पैसे मिलेंगे, पैसे बिजनेस में आएंगे, सो इट मीन्स यहाँ पर इनफ्लो होगा। तो ये भी हम सोर्सेज वाली साइड पर शो करेंगे जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अगर ये रेफरेंस टू वाली साइड बचता है तो हम लिखते हैं टू बैंक परचेज, तो ये आउटफ्लो था, एप्लीकेशन साइड पर ये शो करना था। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसके बदले पैसे पे करने पड़ते हैं, पैसे पे किए हैं, इट मीन्स आउटफ्लो हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लास्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा एक तरह का एसेट है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख। अब हमें इस अकाउंट को भी बैलेंस करना है, इसका जो डिफरेंस है वो बच रहा है डेबिट साइड पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर 20,000। ये अकाउंट हमने बैलेंस कर लिया। अब जो ये हमने 20,000 बैलेंसिंग फिगर लिखा है ये जाएगा एप्लीकेशन
साइड पर जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। हमने कुछ खरीदा है, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट करी है, इट मीन्स बिजनेस में से फंड्स का आउटफ्लो हुआ है, इसलिए ये एप्लीकेशन साइड पर आएगा। चलिए अब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें जो है वो फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम फिल करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अकाउंट में से। हमने यहाँ लिखा था बाय बैंक रेजिंग ऑफ लोन, हम यहाँ लिख देंगे रेजिंग ऑफ लोन और इसकी अमाउंट है 10,000 हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर हमने सेल किया है, हम यहाँ पर लिख देंगे सेल ऑफ फर्नीचर और अमाउंट हम लिखेंगे 5,000। उसके बाद हमने लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमने परचेज की है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट आ जाएगी 20,000 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। अब हमने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट किए हैं, तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस हम लिखते हैं सोर्सेज साइड पर। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस अमाउंट है 37,000। अगर ये होते फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस फिर हम इन्हें एप्लीकेशन साइड पर जो है वो लिखते। अब हमने चेक करना है कि हमने जो स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाया है उसमें हमारे पास क्या बैलेंस बचा है, नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज। अगर बचा है नेट इंक्रीज तो वो आएगा एप्लीकेशन साइड पर, अगर बचा है नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फिर वो आएगा यहाँ पर सोर्सेज वाली साइड पर। आप देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पर बैलेंस बचा है वो है नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 32,000। इसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 32,000। चलिए अब हमने सारी चीज़ें जो है वो फिल कर ली हैं। अब हम जो है वो दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सोर्सेज साइड का टोटल, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 37,000, ये आ गया 52,000। अब हम करते हैं एप्लीकेशन साइड का टोटल, 20,000 प्लस 32,000, ये भी आ गया 52,000। दोनों साइड्स का आंसर टैली हो चुका है, इसलिए इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों साइड्स का आंसर टैली ना करे इट मीन्स हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत है, हमें दोबारा से जो है वो अपना क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। सो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें हमने समझा कि अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है तो हमें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। आई होप अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो आपका क्लियर जरूर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम उसमें डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट समझेंगे। डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड और डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट, ये 3 एडजस्टमेंट्स आपको आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं और हर साल पूछी जाती हैं, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।